हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 13 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत वन इतिहास। और डेट इस वर्कशीट की 9 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे खेती और चारवाहों की शुरुआत, कि किस प्रकार जो हमारे मानव थे पहले वाले, वो उन्होंने कैसे खेती और चरवाहे मतलब पशुओं को पालना की शुरुआत की थी। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट हमें यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीजें देखी, जैसे कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने खेती करना कैसे सीखा। जो पुरुष और महिलाएं थे और बच्चे थे, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि कहाँ पर खाने वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं, जमीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उगाए, ये सब उन्होंने देखा बच्चों। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से अपना काम या खेती करना स्टार्ट किया होगा बच्चों। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी, ताकि वे बढ़ सके और उनके बीच पक सके। तो उन्होंने क्या है, जो वो फसल उगा रहे थे उनको जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया होगा, ताकि वो जो फसल वो बढ़ सके और उन पर बीज पक सके। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए होंगे बच्चों। तो ये बताएगी किस प्रकार वो किसान बन गए होंगे। तो आपका किसान बनने का पैराग्राफ इस पे दिया गया है। नेक्स्ट है चरवाहों के लिए, कि किस प्रकार वो चरवाहे बने, जैसे अपने चरवाहे। इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। कि पहले जैसे हमने इसमें अनुमान लगा कि जो पहले के लोग थे उन्होंने पशुओं के लिए कुछ खाने पीने का बाहर रख दिया होगा। फिर लोग जो पशु थे उन्होंने उसको वो खाना देखकर आकर्षित हुए होंगे। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सबसे पहले कौन था जिसको उन्होंने पालतू बनाया था, वह था कुत्ते का जंगली पूर्वज, क्योंकि वो पालतू नहीं बनाता तो उसको बोलते जंगली पूर्वज। और बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घरों के आसपास आने लगे थे। ये जानवर भेड़, बकरी, मवेशी और सुअर भी झुंड में रहते थे। उनमें से ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमले से बचाते थे। इस प्रकार भी चरवाहे बन गए। तो इसमें बताया गया कि क्या है कि लोग उनको पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से भेड़, बकरी, मवेशी और सुअर भी थे। तो उन्होंने इन सबको जंगली जानवरों से बचाना स्टार्ट किया। और इस प्रकार जो हमारे पहले के मानव थे वो चरवाहे बन गए, मतलब वो पशु को पालना स्टार्ट कर दिया बच्चों उन्होंने। नेक्स्ट है बसने की प्रक्रिया, किस प्रकार उन्होंने अपने लिए घर बनाया और कहाँ पर उन्होंने बसना स्टार्ट किया। तो बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। तो जो हमने पढ़ा ना ऊपर कि फसल को उगाना और जानवरों चरवाहे बनना, तो वो प्रक्रिया क्या क्या रहती है बच्चों, बसने की प्रक्रिया, जिसमें लोग क्या कहते हैं, पौधों को उगाते हैं और साथ के साथ जो जानवर है उनकी देखभाल करते हैं। अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवर से अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग पालतू जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। ये बताइए कि जो जिनको पौधों को और जानवरों को अपने पालतू बना लिया था, उन जानवरों को हम दूसरे जंगली जानवर से दूर रखते थे। क्योंकि जैसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग पालतू जानवरों को पालतू बनाने, क्योंकि वो उनको सिर्फ पालतू बनाने के लिए चुनते थे, ये नहीं कि वो भी जंगली जानवरों के साथ रहे। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों को चयन करते जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं है। तो उनमें ये उन पौधों और जानवरों को सिलेक्ट करते थे जिनमें बीमारी का खतरा नहीं होता था बच्चों। तो इस प्रकार वो बस जाते थे जहाँ पर उन्हें पौधे उगाने की जगह मिल जाती थी और जहाँ पर उन्हें जानवरों को भी देखभाल वो कर पाते थे, तो इस प्रकार वो वहाँ पर बस जाते थे। नेक्स्ट है जीवन का एक नया तरीका। यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। ठीक बात है, क्योंकि आप कोई भी बीज लगाएंगे तो इसको बढ़ने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। ये कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए भी हो सकता है। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया
तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाने जाने के लिए लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। ठीक है, तो ये फसल जो उगा रहे थे, अगर आप कोई फसल उगा रहे हो, अगर उसकी देखभाल नहीं करोगे, उसके जंगली जानवर से नहीं बचाओगे, तो वो क्या फसल खराब हो जाएगी। तो जो हमारे पहले के मानव थे, अगर उन्होंने कोई बीज लगाए तो उसकी पूरी देखभाल तक वहीं पर रहते थे। ठीक है, और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाता था, और जब उस बीज से हमारी फसल उग जाती थी, जो अनाज आता था, उसका इस्तेमाल सावधानी से किया जाता था बच्चों। क्योंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, इसलिए लोगों ने इसे भंडारण के तरीके के बारे में सोचना पड़ा। अब जो अनाज बन गया था, उसको अनाज को भोजन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था, और उस अनाज को दूसरे मतलब दोबारा से अनाज उगाने के लिए बीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाना था। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, इसको भंडारण के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने शुरू कर दिए, या टोकरी बनाई, या जमीन में गड्ढे खोदे, तो उनको स्टोर करने के लिए उन्होंने ये काम किया बच्चों। तो देखते हैं अब हम, और यहाँ पे क्या दिया गया आपको, अनाज के उपयोग हम बीज के रूप में करते हैं, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। ये हमारे अनाज के उपयोग थे। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोगों ने खेती कैसे सीखी। तो लोगों ने की खेती कैसे सीखी थी कि उन्होंने ये पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे इसमें कि लोगों ने खेती कैसे सीखी थी, जो हमारे पहले वाले लोग थे। तो इसमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार वो धीरे धीरे किसान बन गए थे, इसी वजह से वो किसान बन गए थे बच्चों। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, तो ये आप पूरा लिख लेना इसको। ठीक है, ये आपको थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको करना पड़ेगा बच्चों, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आपको करने के अंदर डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप जो भी बड़ी क्लास में जाएंगे उसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन ही याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, बसने की प्रक्रिया क्या है। तो बसने की प्रक्रिया क्या है बच्चों, तो यहाँ पे दी गई बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते और जानवरों की देखभाल करते हैं, वो क्या होती है हमारी बसने की प्रक्रिया। तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिखेंगे, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट ये देखो कितना छोटा सा आया, बस फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, अनाज के उपयोग के तरीके क्या है, आप अनाज को किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया अनाज के तरीके का इस्तेमाल। तो आप ये पॉइंट की फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों आपके अनाज के उपयोग है बच्चों। तो आप ये चारों पॉइंट इसमें लिख लेना है, आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।